हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक ऐसे राजकुमार की ज़िंदगी के बारे में जिसने सुख सुविधाओं से भरी ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर एक सन्यासी जीवन को चुना। क्यों उसने अपनी पत्नी पुत्र तक को छोड़ दिया, क्या वजह थी ऐसी, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज कपिलवस्तु में जश्न का माहौल है। राजा शुद्धोधन के महल को सजाया जा रहा है। राज्य के लोग खुशियां मना रहे हैं। हर कोई झूम रहा है, गा रहा है, क्योंकि आज इतने समय के बाद राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। राजा को हर तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। बालक के नामकरण संस्कार में दूसरे राज्य के बड़े बड़े राजाओं को भी बुलाया गया है। इस अवसर पर दरबार में राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषी भी आए हुए हैं। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को लिए हुए सिंहासन पर विराजमान है। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। राजा शुद्धोधन दरबार में आए हुए ज्योतिषियों से कहते हैं कि मेरे पुत्र का हाथ देखकर इसका भविष्य बताइए। सभी ज्योतिषी बारी बारी से सिद्धार्थ का हाथ देखते हैं। एक ज्योतिष कहता है कि आपका पुत्र एक महान राजा बनेगा। दूसरे ने कहा कि ये राजकाज में रुचि नहीं लेगा। सबने अलग अलग अपनी भविष्यवाणी दी। एक ज्योतिष जिसका नाम कुदन्ना था, यह खामोश बैठा हुआ था और सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुदन्ना के बारे में कहा जाता था कि आज तक उसकी एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। उसे खामोश देखकर राजा शुद्धोधन कहते हैं, कुदन्ना तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। कुदन्ना ने बड़े ध्यान से बच्चे का हाथ देखा और कहा, महाराज ये बालक राजा नहीं बल्कि एक सन्यासी बनेगा। ये एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाएगा और यही सच है। कुदन्ना की बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा शुद्धोधन परेशान हो गए कि इतने समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। अगर यही सन्यासी बन जाएगा तो मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा। राजा ने कुदन्ना से कहा कि इसका कोई उपाय बताओ जिससे कि ये बालक सन्यासी ना बने। कुदन्ना ने कहा, महाराज एक ही उपाय है बस, कि इसे जीवन भर भ्रम में रखा जाए। भोग विलास की सारी वस्तुएं इसके चारों ओर इकट्ठी कर दी जाएं और जब ये 16 साल का हो जाए तो इसका विवाह कर दिया जाए। दुख देने वाली हर चीज को इसके सामने से हटा दिया जाए। दुख क्या होता है इसका एहसास तक इसे न होने पाए, क्योंकि अगर किसी भी तरह का दुख पीड़ा हुई तो ये सन्यास की तरफ जा सकता है। इसको महल से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाए। इसको महल के अंदर ही रखा जाए। इसको किसी भी तरह से पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। हर बूढ़े व्यक्ति को इससे दूर रखा जाए। किसी भी मृत्यु का समाचार इसके कानों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये राजन सन्यास की तरफ जा सकता है। इसके महल को इस तरह से सजा दो कि एक भी पीला या सूखा पत्ता महल में दिखाई ना दे। कहते हैं कि राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए हर ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग महल बनवाए थे और उन महलों में ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं रखी गई थीं। महल के बागों के लिए ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग माली रखे गए थे ताकि कोई भी पीला या सूखा पत्ता महल में दिखाई ना दे। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे, जिससे कि ये वैराग्य की तरफ ना जा सके। कहते हैं कि नियति को कौन टाल सकता है। व्यक्ति चाहे जितने भी जन्म क्यों न कर ले, वे तो होकर ही रहती है। जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो इनका विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। इस अवसर पर पूरे महल को सजाया गया और पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मेरे बंधन की एक कड़ी और बढ़ गई है। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर घूमने की इच्छा प्रकट की। काफी समझाने के बाद भी जब वे नहीं माने तो उन्हें नगर भ्रमण की इजाजत मिल गई। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि सिद्धार्थ जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए। कोई भी सूखा पत्ता रास्ते में नहीं दिखना चाहिए। जिस रास्ते से सिद्धार्थ गुजरे उस रास्ते से कोई भी मृत्युशैया नहीं गुजरनी चाहिए। कोई भी साधु उस रास्ते में दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरे रास्ते को इस तरह से चाक चौबंद कर दिया जाए कि वैराग्य उत्पन्न करने वाली कोई भी चीज उनके सामने न आए। जब सारथी सिद्धार्थ को लेकर महल से निकला तो वही हुआ जिसका डर था। जब सारथी सिद्धार्थ को लेकर जा रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया जिसकी कमर झुकी हुई थी और वे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और ये झुककर क्यों चल रहा है, इसको क्या तकलीफ है। अपने जीवन में पहली बार सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा था। सारथी ने कहा, महाराज ये व्यक्ति बूढ़ा है, ये बूढ़ा क्या होता है। सारथी ने कहा, महाराज ये जवानी के बाद की एक अवस्था है।
से पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जी महाराज, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें एक मृत्यु शैया दिखाई दी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग कौन हैं और ये किसे लिए जा रहे हैं? चन्ना ने कहा, महाराज, ये एक मृत व्यक्ति है, यह मर चुका है, जिसे ये लोग ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? जी महाराज, आप भी एक दिन मर जाएंगे। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने ध्यान में लीन है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है और ये क्या कर रहा है? महाराज, ये एक सन्यासी है, इसने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि इसने गृहस्थ जीवन का त्याग क्यों किया? चन्ना ने कहा, महाराज, संसार में दुख है, तकलीफ है, झगड़े हैं। ये देखने और सुनने के बाद सिद्धार्थ आधे रास्ते से ही महल वापस लौट आए। इन सारी घटनाओं ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया और उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया। एक रात उन्होंने बिना बताए पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर 28 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना से सिद्धार्थ के मन में जो विचार पैदा हुआ, उस विचार ने सिद्धार्थ का जीवन बदल डाला। कई वर्षों के बाद एक दिन जब वे भिक्षा लेने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने उनके पति सिद्धार्थ खड़े हैं, किसी राजसी वेशभूषा में नहीं बल्कि एक सन्यासी की वेशभूषा में। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और कहा कि आपके जाने के बाद हमारे ऊपर क्या बीती आपको कुछ पता भी है या आप बताकर नहीं जा सकते थे? बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताकर जाता तो क्या तुम मुझे जाने देती? जो तुम्हें छोड़कर गया था वे कोई और था, वे अब कभी लौटकर नहीं आएगा। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वे सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हमारा विचार मजबूत होगा, लगन पक्की होगी, तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लेंगे, चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।